जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मूढ़ होते हैं वे भगवान को इस संसार में अज जिसका जन्म नहीं होता है ऐसा अजन्मा, और अव्यय जिसका विनाश नहीं होता है ऐसा अविनाशी नहीं जानते हैं। इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं कि मैं हर किसी के लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैं सबको भगवत स्वरूप में नहीं दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया से भली भांति ढका रहता हूँ, आच्छादित रहता हूँ, जिसके कारण मूर्ख मुझे पहचान नहीं पाते हैं, वे मुझे सामान्य मनुष्य ही मानते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वे मुझे अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। वे मुझे एक सामान्य मनुष्य की भांति ही समझ पाते हैं। वे मेरे परम भाव को नहीं जान पाते हैं। वे नहीं जान पाते कि मैं दिव्य हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ और अनुत्तम हूँ। मेरी तुलना में और कोई दूसरा नहीं है। मैं सर्वोत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये बात उनकी समझ में नहीं आ पाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सामान्य मनुष्य हैं भगवान के प्रति सामान्य मनुष्य का ही नज़रिया रखते हैं, वे भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? भगवान सबको भगवत स्वरूप क्यों नहीं नजर आते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिन्हें आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, जो भगवान के विषय में श्रवण मनन कीर्तन सत्संग आदि नहीं करते हैं, वे सांसारिकता में ही उलझे रहते हैं और मुझे अज अर्थात जिसका जन्म नहीं होता अजन्मा और अव्यय जिसका विनाश नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता, ऐसा अविनाशी मुझे नहीं जानते। और इसका कारण बताते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से समावृत रहता हूँ, भली भांति ढका रहता हूँ, अच्छी तरह से आच्छादित रहता हूँ। योग माया से आवृत्त होने के कारण ही मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ। सभी मेरे भगवत स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। भगवान ने पहले भी गीता में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उसी के अनुसार उनकी शरणागति को स्वीकार करते हैं, उसी भाव से उसका भजन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। जो मनुष्य मूढ़ होते हैं, चूँकि वो भगवान की शरण में जाते ही नहीं हैं, वे भगवान को भगवान मानते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान भी उनकी इस मूढ़ता को स्वीकार करके अपनी करुणा दिखाते हुए एक सामान्य मनुष्य की तरह ही उनके सामने रहते हैं। जब भगवान कृष्ण का देवकी और वसुदेव के घर जन्म हुआ था, तो भी देवकी और वसुदेव को तो भगवान भगवान दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को जो मूढ़ थे उनको भगवान भगवत स्वरूप नहीं नजर आए। जब भगवान बड़े हुए और जब भगवान को कुरुक्षेत्र आने का मौका मिला, तो कुरुक्षेत्र में भी सब लोग भगवान को भगवत स्वरूप नहीं मानते थे, नहीं जानते थे। भीष्म थे, पांडव थे, ये कुछ लोग ही ऐसे थे जो जानते थे कि ये त्रिगुणातीत
सच्चिदानंद भगवान हैं। बाकी दुर्योधन को, उसके सेना नायकों को, उसके मित्रों को तो भगवान एक सामान्य मनुष्य की तरह ही नजर आते थे। ऐसे लोगों को भगवान यहाँ मूढ़ कह रहे हैं। वे भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं और इसलिए भगवान उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि भगवान को भगवान मानना चाहिए। भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, वासुदेवः सर्वम। उनके अतिरिक्त और किसी की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं है। वे ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों में अपनी लीला कर रहे हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और उनकी भक्ति, उनके प्रेम में लगे रहकर हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य उन परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। एक दिन भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें भगवत प्राप्ति जरूर होगी।